हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार। और आज जो एसिड बेस साल्ट जो चैप्टर है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के लिए, ये हम एसिड की चर्चा किए थे, बेस की भी चर्चा किए थे, लेकिन बेस में कुछ पॉइंट्स रह गया था जिसको कि हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर है कि इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। कहता है कि पीएच हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक दिन पीएच के हिसाब से बहुत सारा एक्टिविटी जो होता है वो हमारे बॉडीज में होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर है कि प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। कहता है प्लांट और एनिमल ये दोनों जो होता है जब पीएच चेंज करता है, पीएच चेंज का मतलब होता है कि पीएच का घटना या बढ़ना। जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो वो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दोनों सेंसिटिव होता है पीएच चेंज अगर होता है तो। जैसे है क्या कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल का पीएच और प्लांट का ग्रोथ। अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू कम जाता है या मिट्टी का पीएच का वैल्यू बढ़ जाता है तो दोनों ही सिचुएशन में उस मिट्टी में जो प्लांट को प्लांटेड करते हैं, उसमें जो क्रॉप का उत्पादन करते हैं वो अफेक्टेड हो जाता है। कहता है क्या कि मोस्ट ऑफ प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। कहता है कि अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू अगर 7 के करीब रहता है, जिसको कहते हैं न्यूट्रल, अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 के करीब होता है तो उस मिट्टी में फसल का ग्रोथ बेस्ट होता है, प्रॉपर होता है। लेकिन अगर 7 से कम हो जाए तो वो मिट्टी एसिडिक हो जाती है, और अगर 7 से बढ़ जाए तो वो मिट्टी जो होती है सो बेसिक हो जाती है। इस दोनों ही परिस्थिति में क्या होता है कि उसमें जो लगता जो है, उसमें जो हम प्लांट को लगाते हैं, जो क्रॉप को लगाते हैं, उस क्रॉप का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है और इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ जाता है। अगर लगातार बारिश होती है और एसिड रेन, तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 6 में, 8 में, 9 में, कि एसिड रेन का मतलब होता है कि अगर हम कोयला को जलाते हैं तो उसमें सल्फ़र भी रहता है। सल्फ़र बर्न करने के बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर में जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है वो कंबाइन करके सल्फ्यूरस एसिड बना देता है। फिर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन बर्न करने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करने के बाद नाइट्रिक एसिड बना देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड है। जब भी बारिश होती है तो वर्षा के दौरान ये दोनों मिक्स होकर के धरती पर गिरता है और इस बारिश को हम लोग कहते हैं एसिडिक रेन। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर पहली बारिश होती है तो पहली बारिश में खास करके छोटे बच्चे को भीगना नहीं है, क्योंकि पहली बारिश में वर्षा के जल के साथ क्या होता है, एसिड रेन ज़्यादा होता है और वो प्रभावित करता है। जितना भी बड़ा बड़ा मॉन्यूमेंट है या तुम्हारा जिसको कहते हैं बहुत बड़ा बड़ा मकान जो होता है, बिल्डिंग्स जो होता है, जो कि हम रंग पेंट करते हैं और साल 2 साल के बाद उसका जो अट्रैक्शन जो होता है, ब्राइटनेस जो होता है, धीरे धीरे कमता चला जाता है ड्यू टू एसिड रेन के कारण ऐसा होता है। तो वो वर्षा का जल जब धरती पर गिरती है, खेतों में जाती है तो खेतों की मिट्टी को एसिडिक कर देती है। फिर वही वर्षा का जल घूमते घूमते नदी नाले से होते हुए यदि वो नदी में चला गया, तालाब में चला गया, जिस पानी में जाता है उस पानी की क्वालिटी को क्या कहता है, डैमेज कर देता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट को क्या होता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो कहता है कि मिट्टी वही अच्छा रहेगा जिसका पीएच का वैल्यू कितना रहेगा, नियर टू 7। अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू अगर 7 के करीब में है तो उस मिट्टी की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है और वहाँ पर जो भी फसल का हम उत्पादन करेंगे उस फसल का ग्रोथ बहुत बेहतर होगा और प्रोडक्शन भी बेहतर होगा। कहता है कि अगर पीएच वैल्यू बढ़ गया, अगर पीएच वैल्यू कम गया तो वो मिट्टी एसिडिक हो जाती है और अगर बढ़ गया तो बेसिक हो जाती है। तो कम जाने के बाद एसिडिक हो जाता है तो वहाँ पर भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, और अगर बढ़ गया तो बेसिक हो जाता है तो वहाँ पर भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है। अगर कम जाता है तो कम जाने के बाद वो मिट्टी एसिडिक हो जाती है। फिर हमें उस मिट्टी को एसिडिक जो होता है उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्विक लाइम डालना पड़ता है, कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ता है
और डाल करके उसको फिर मिट्टी की जुताई अच्छी से करके उसमें पानी डाल देते हैं ताकि वो मिट्टी जो एसिडिक हो गई है अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर बेसिक हो गई है तो बेसिक जब हो जाता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम एसिड का उपयोग करते हैं और मिक्स करके फिर उसको न्यूट्रल कर देते हैं। एसिडिक सॉइल कैन रीच एट लो 4, कहता है कि जब मिट्टी एसिडिक हो जाती है तो उसका pH वैल्यू 4 हो जाता है, और pH वैल्यू 4 हो जाता है तो इसका मतलब है उस खेत की मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। और जब बेसिक होता है तो बेसिक होने के बाद उसका pH वैल्यू 8.3 हो जाता है। तो दोनों ही परिस्थिति में उत्पादन प्रभावित होता है। और अगर अभी हम बता रहे थे कि अगर एसिडिक हो गया तो हम चूना को डाल करके कैल्शियम ऑक्साइड को है, कैल्शियम कार्बोनेट को है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं, उसको खेत की मिट्टी में डाल करके हम उसको न्यूट्रल कर देते हैं। और न्यूट्रल करने के बाद जो मिट्टी एसिडिक हो गई है वो मेंटेन हो जाता है। फिर अगर बेसिक हो गया है तो इसको फिर एसिड डाल करके, जिसमें एसिड पाया जाता है उसको डाल करके इसको क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तब जा करके अगर प्लांट को उसमें लगाते हैं तो उसका ग्रोथ बेहतर होता है। दूसरा चीज़ है क्या कि pH चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, कहता है कि pH जो है वह एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स में और इंक्लूड ह्यूमन बींग्स में भी। कहता है कि अवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन ए नैरो pH रेंज, इतना कहता है कि ह्यूमन का जो बॉडी है वो सही तरीके से तभी काम करता है जब उसका pH वैल्यू का रेंज जो है 7.0 से लेकर के 7.8 तक होता है। अगर इससे कम गया या इससे बढ़ गया तब हमारा बॉडी जो होता है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है और हम सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। कहता व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर इज अबाउट 5.6, अगर वर्षा के जल का pH वैल्यू 5.6 हो जाता है तभी हम इसको कहते हैं एसिड रेन। और ये जब भी बारिश होकर के धरती पर आती है तो ये एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट को भी डैमेज करता है, ये मिट्टी को भी एसिडिक बना देता है, और इसके साथ साथ जितना भी तरह का हिस्टोरिकल पैलेस है वो सब उसके ऊपर गिरने से क्या होता है कि उसका ब्राइटनेस जो होता है धीरे धीरे डल कर देता है। और चौथा पॉइंट है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, कहता है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, ये एनिमल और प्लांट ये दोनों अपना सेल्फ डिफेंस करता है थ्रू केमिकल वारफेयर। यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस होता है और उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं एसिड। यहाँ पर है कि मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कहता है बहुत सारा ऐसा जानवर होता है और बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने शत्रुओं से, है ना, क्या करते हैं, अपना खुद का डिफेंस करता है। और उस डिफेंस में क्या होता है कि इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरेटिंग एसिड एंड बेस इनटू देयर स्किन, जब भी इसके साथ कोई छेड़खानी करता है तो ऐसा करने के बाद, ऐसे भी तुम देखते हो कि ये तुम्हारा हनी बी जो होता है, तो हनी बी के साथ अगर कोई बच्चा छेड़खानी करता है या कोई एडल्ट पर्सन छेड़खानी करता है तो जब भी वो अपने, है ना, खोता से निकलता है तो निकलने के बाद जब आदमी को डंक मारता है तो उसके डंक में क्या होता है, उसके डंक में मेथोनिक एसिड होता है। तो जैसे ही वो हमारे स्किन में इंजेक्ट करता है तो इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, काफ़ी पेन करता है और इरेटिंग फील होता है। तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि चूँकि एसिड इंजेक्ट हो जाता है, मेथोनिक एसिड कहलाता है, तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है कि हमें ऐसे केमिकल सब्सटेंस का यूज करना पड़ता है जो उसको न्यूट्रल कर दे, जिसको हम लोग कहते हैं बेस। घर में अगर कुछ नहीं होता है तो पेस्ट रहता है, हम वहाँ पर चाहें तो पेस्ट लगा करके भी उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। हम चाहें तो हमारे घर में विनेगर भी रहता है जिसमें एसिटिक एसिड रहता है, हम उसको भी वहाँ पर इस्तेमाल करके हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। व्हेन ए हनी बी स्टिंग ए पर्सन इंजेक्ट एन एसिड लिक्विड इनटू द स्किन, कहता है कि जब भी कोई हनी बी होता है, जो भी हम चर्चा किए कि वो इंजेक्ट करता है तो इंजेक्ट करने के कारण क्या होता है कि एसिड चला जाता है और एसिड का जो फंक्शन होता है, जो जॉब होता है, वो अपना काम करता है। व्यक्ति को क्या लगता है, जलन का अनुभव होता है, स्वेलिंग हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है कि हम उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं कि एसिड बेस कोई प्रोडक्ट जो होता है उसको वहाँ पर रब कर देते हैं। कहता विच काउज इमेंस पेन और इरेशन, जब भी ये हनी बी जो होता है, जब ये डंक मारता है तो डंक मारने के बाद वहाँ पर क्या होता है,
पेन भी होता है, इरिटेशन भी होता है, स्वेलिंग भी होता है। कहता है इट इंजेक्ट एन एल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन। अब एल्कलाइन लिक्विड कहता है कि कुछ ऐसा भी होता है, जैसे वास्प का नाम सुने होंगे, वो वास्प के स्टिंग में रहता है बेस, वास्प के स्टिंग में रहता है बेस, और बेस जब वो वास्प किसी को डंक मारता है तो उस डंक के साथ व्यक्ति के शरीर में क्या चला जाता है, बेस चला जाता है। और बेस जाने के बाद वो भी इसी तरह का काम करता है, और बेस को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। वो माइल्ड एसिड होता है, क्योंकि विनेगर में क्या होता है 6 से लेकर के 8% तक एसिड रहता है, एसिटिक एसिड रहता है। तो जब उसको हम रब कराते हैं तो रब कराने के कारण क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल हो जाने के बाद जो पेन करता है, जो इरिटेटिंग होता है या जो स्वेलिंग होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। कहता द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ। कब? जब हम उसको माइल्ड एसिड का मतलब क्या होता है, विनेगर का जब इस्तेमाल वहाँ पर हम करते हैं तो ऐसा करने के बाद ये होता है। हम शुरुआती के दौर में जो बता रहे थे कि जो स्टिंग, जो बी हनी होता है, बी हनी जब डंक मारता है तो उसके डंक में मेथोनिक एसिड होता है, और मेथोनिक एसिड होता है तो वो क्या करता है कि जब हमारे बॉडी में जाता है तो वहाँ पर भी जलन होता है और स्वेलिंग भी होता है, इरिटेटिंग भी होता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, घर में पेस्ट होता है तो पेस्ट लगा करके हम उसको कंट्रोल करते हैं। नहीं तो फिर क्या करते हैं कि हर घर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसको खाने वाला सोडा कहते हैं, हम उसको लेकर के उसका पेस्ट बना देते हैं। जिस स्थान पर डंक मारा है उस स्थान पर उसका लेप लगा देते हैं, और 2-4-5 मिनट में क्या होता है कि वो न्यूट्रल हो जाता है। उस डंक के कारण, उस एसिड के कारण जो हमारे बॉडी में जलन हो रहा था, पेन फील हो रहा था, इरिटेटिंग ऐसा महसूस कर रहे थे, वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। इसके बाद है एंड सस्टिंग इंजेक्ट मेथोनिक एसिड, जो हम अभी चर्चा किए। इसके बाद है कि सम प्लांट्स ऑल्सो गिव पेनफुल स्टिंग। कहता है कुछ प्लांट ऐसा होता है। अब हम एक चर्चा करते हैं कि जब भी हम जंगल से गुजरते हैं या बहुत सारा जहाँ पेड़ होता है, तो जंगल में एक पेड़ है जिसका नाम होता है नेटल। नेटल एक ऐसा पौधा होता है कि उसकी पत्तियाँ जो होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसका जो आगे का भाग होता है ना, उसमें स्टिंग हेयर रहता है, स्टिंगिंग हेयर रहता है। नेटल के पौधे की पत्तियाँ में स्टिंगिंग हेयर रहता है, और उस हेयर में क्या रहता है, एसिड रहता है। तो जब भी हम अगर बगल से गुजरते हैं और वो जानकारी नहीं है, उस पौधे की पहचान नहीं है, और बगल से गुजर रहे हैं और गलती से वो पत्तियाँ का, वो जो नेटल का जो पत्तियाँ होती है, ये पत्तियाँ अगर हमारे बॉडी में अगर प्रिक कर जाता है, तो प्रिक कर जाने के बाद जिस तरह से ये जो डंक मारता है बी हनी, और बी हनी के डंक मारने के बाद जो हमें परेशानी होती है, जो दर्द होता है, जो पेन होता है, जो इरिटेशन होता है, जो स्वेलिंग होता है, ठीक उसी तरह का ये नेटल का जो पौधा होता है, इसकी पत्तियों में जो स्टिंगिंग हेयर रहता है, जब हम यहाँ से इसके सट जाते हैं या उधर से गुजरते हैं और ये प्रिक कर जाता है, तो ठीक दोनों एक ही समान होता है, क्योंकि इसके स्टैंडिंग हेयर में भी मेथोनिक एसिड होता है। और ऐसा होने के बाद हम परेशान हो जाते हैं जंगल में। लेकिन ये जो नेचर का जो खूबसूरती होता है कि नेचर ने सुरक्षात्मक व्यवस्था भी वहीं पर कर दिया है, जो लोग इसके बारे में जानते हैं। एक डॉग का प्लांट होता है, जहाँ पर ये नेटल का प्लांट होता है, ठीक उसी के बगल में एक डॉग प्लांट होता है, और डॉग प्लांट की पत्तियों में क्या होता है, उसका जो जूस होता है उसका नेचर बेसिक होता है। अगर हम इस बात को जानते हैं तो जैसे ही नेटल के पत्तियाँ, नेटल का जो पत्ती होता है उसका जो स्टिंग हेयर जब चुभ जाता है, तो तुरंत बगल वाले पौधे की पत्ती को तोड़ करके, वो पौधा का नाम है डॉग, उस पौधे की पत्ती को तोड़ करके हाथ पर मसलते हुए जब उसका रस निकलने लगता है तो वहाँ पर हम लगा देते हैं, चूँकि उसका नेचर बेसिक होता है। तो इसके कारण जो पेन हो रहा था, जो इरिटेटिंग हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मैनेज हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। और जब न्यूट्रल हो जाता है तो पहले जैसा फील महसूस होने लगता है। तो इस तरह से सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। और इसी तरह से आप देखते रहिए वीडियो को लगातार। और ये तुम्हारा एसिड और बेस समाप्त हो गया है। अब इसके आगे हम साल्ट चलेंगे और साल्ट के बारे में बताएंगे। साल्ट को बताने के पहले एसिड और बेस से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज तक सीबीएसई के द्वारा 10 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, पहले हम उसको कैलकुलेट करके तुम लोग को बता देंगे। केवल ध्यान देना है कि वीडियो को कंटिन्यू देखना है, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना है, लाइक भी करना है। धन्यवाद।
किया